हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर 2 ऑफ मेटेलिक पॉइजन्स। आज इस लेक्चर में हम मर्क्यूरी के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने आर्सेनिक के बारे में पढ़ा था। तो मर्क्यूरी पॉइजनिंग क्या होती है? यहाँ पॉइजनिंग मरकरी की होगी। हम इसको क्विक सिल्वर भी बोलते हैं और मरकरी एक लिक्विड मेटल होता है। मरकरी का केमिकल नेम क्या होता है? हाइड्रेट गायरम, ये इसका केमिकल नेम है और इसी नेम पे हम इसकी पॉइजनिंग का नेम भी देखते हैं, आगे देखेंगे। अब मरकरी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? फोटोग्राफी में यूज़ होता है, फिंगरप्रिंट पाउडर में, थर्मोमीटर, बैरोमीटर, थायोमर्सल, डेंटल अमलगम्स, सी फूड्स में होता है, हेड मेकिंग इंडस्ट्री में मरकरी यूज़ होता है और ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में मरकरी का यूज़ होता है। तो अब ये तो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर होगा, तो धीरे धीरे इसमें क्रोनिक मरकरी पॉइजनिंग होती है। तो यहीं पे क्रोनिक मरकरी पॉइजनिंग को हम क्या बोलते हैं? जो मरकरी का केमिकल नेम है, जैसे हाइड्रेट गायरम केमिकल नेम है, तो इसकी पॉइजनिंग को हम बोलेंगे हाइड्रेट गायरिज्म। इसका निमोनिक, जैसे मरकरी को Hg बोलते हैं, तो H से हेटर्स मीन्स हेट बनाने वाली इंडस्ट्री में होता है और G से ग्लास ब्लोअर्स इंडस्ट्री में होता है। अब हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ मरकरी। मरकरी के कितने फॉर्म्स होते हैं? सबसे पहले एलिमेंटल फॉर्म, जो कि नॉन टॉक्सिक होता है, और ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है मिथाइल मरकरी। मिथाइल मरकरी जो होता है वो मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म है मरकरी का। अब इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में ये 2 टाइप के होंगे, एक मर्क्यूरिक, एक मर्क्यूरस। मर्क्यूरिक में होते हैं 2, मर्क्यूरिक क्लोराइड एंड मर्क्यूरिक सल्फाइड, और मर्क्यूरस में मर्क्यूरस क्लोराइड। मर्क्यूरस क्लोराइड का एक और नाम है जो कि कैलोमल नेम से फेमस होता है। अब हम ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक अभी हमने देखा मिथाइल मर्क्यूरी होता है जो कि ऑर्गेनिक है, फिर मर्क्यूरिक फॉर्म और मर्क्यूरस फॉर्म। नाउ वेपर्स, जो मरकरी की वेपर्स होती हैं वो भी टॉक्सिक होती है, उनको हम मर्क्यूरिया लेंटिस बोलते हैं। इनका वेपर्स का डिपोजिशन कहाँ होता है? आँख में भी कहाँ? एंटीरियर लेंस कैप्सूल में इसका डिपोजिशन होता है। जब हम स्लिट लैम्प पे देखते हैं तो हमको मैट ब्राउन रिफ्लेक्स दिखता है, ये एक इंसिडेंटल फाइंडिंग है, बट उस पेशेंट का जो विज़न है वो नॉर्मल होता है। डिपोजिशन हुआ है वेपर्स का, बट पेशेंट का विज़न नॉर्मल आएगा। अब हम ऑर्गेनिक मरकरी के बारे में पढ़ते हैं। अगर ऑर्गेनिक मरकरी की टॉक्सिसिटी हो गई है तो 2 डिसीज़ होती है, एक है मिनियामाटा डिसीज़ और एक है हंटर रसल सिंड्रोम। अब मिनियामाटा डिसीज़ में क्यों हुई? जो फिश होती है, अगर वो फिश कंटैमिनेटेड है, मीन्स फिश में कैसे भी करके मरकरी आ गया या तो उस वाटर में मरकरी था, तो अगर उस कंटैमिनेटेड फिश का हम कंजप्शन करेंगे तो मरकरी की टॉक्सिसिटी हो जाती है। एज वी ऑल नो, जो ऑर्गेनिक मरकरी होता है वो लिपिड सॉल्युबल होता है, और लिपिड सॉल्युबल जो चीज़ें होती हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती हैं। तो अगर ऑर्गेनिक मरकरी से टॉक्सिसिटी हुई है तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी और जो भी CNS में सिम्टम्स आते हैं वो सिम्टम्स दिखेंगे हमको। तो उसके कैसे फीचर्स दिखेंगे हमको? एटेक्सिया दिखेगा, ट्रिमर्स दिखेंगे, कन्वल्जन्स दिखते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? हमको एक्सपोजर हटाना है, जहाँ से भी वो पर्सन एक्सपोज हो रहा है मरकरी से वहाँ से उसको निकाल लेना है। और जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, मोस्ट कॉमन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे सिम्टम्स दिख रहे, जैसे नॉजिया हो रहा है तो हम उसका ट्रीटमेंट देंगे। इसमें हमको कोई भी एंटीडोट की ज़रूरत नहीं पड़ती है मिनियामाटा डिसीज़ में। सेकेंड कौन सी डिसीज़ हो रही है? सेकेंड हंटर रसल सिंड्रोम। ये 2 डिसीज़ होती हैं ऑर्गेनिक मरकरी में। अब हम देखेंगे इनऑर्गेनिक मरकरी सॉल्ट्स। 2 सॉल्ट्स थे, एक मर्क्यूरिक और एक क्यूरस सॉल्ट। जो मर्क्यूरिक सॉल्ट्स हैं वो इरेथिज्म करते हैं। इरेथिज्म क्या है? इरेथिज्म एक न्यूरोसाइकेट्रिक मैनिफेस्टेशंस है। और जो मर्क्यूरस सॉल्ट हैं, जिसको हम कैलोमल भी बोलते हैं, ये पिंक डिसीज़ करता है। ये बच्चों में पाई जाती है। बच्चों में कैसे? ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, जिसको हम पिंक डिसीज़ बोल रहे हैं। अब सबसे पहले हम इरेथिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इरेथिज्म की क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? ट्रेमर्स होते हैं उस पर्सन को। सबसे इनिशियली तो फाइन होते हैं, धीरे धीरे थोड़े थोड़े बाद में बहुत ज़्यादा कोर्स ट्रेमर्स होने लगते हैं। जैसे वो प्रॉपरली लिख नहीं पाता है, उसकी जो राइटिंग है वो ख़राब होने लगती है, वो अच्छे से बोल नहीं पाता है, उसकी जो स्पीच है वो स्लर कर रही है, मीन्स टंग पे इफेक्ट आ रहा है, और उसको अटेक्सिया, लिम्स पे भी इफेक्ट आ रहा है, अटेक्सिया हो रहा है, मीन्स जो भी वो वॉलंटरी मूवमेंट कर रहा है उनका कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो रहा है, और धीरे धीरे जो बॉडी है पूरी बॉडी को इफेक्ट आ रहा है, पूरी बॉडी पे ट्रेमर हो रहा है। उसको हम कनकशियो मर्क्यूरियलिस भी बोलते हैं, मीन्स मर्क्यूरियल ट्रेमर्स, जिसके कारण
इन जो ट्रेमर्स हो रहे हैं उसके कारण वो जो पर्सन है वो कम्प्लीटली बेड रिडन हो जाता है। तो सबसे पहले उसकी क्या हैंड राइटिंग ख़राब होगी, क्योंकि ट्रेमर्स जो है वो धीरे धीरे, पहले फाइन थे फिर कोर्स हो रहे हैं, तो धीरे धीरे पूरी बॉडी पे इफेक्ट आता है इरेथिज्म में। अब इसको हम, ये जो ट्रेमर्स हो रहे हैं उन ट्रेमर्स को हम क्या बोलते हैं, हेटर शेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये हेड बनाने वाली कंपनी में मोस्ट कॉमन उन लोगों को ही होता है। ग्लास ब्लोअर्स वाली कंपनी वाले लोगों को भी होता है, तो इसको हम ग्लास ब्लोअर्स शेक्स भी बोलते हैं और डेनब्यूरी शेक्स भी बोलते हैं। अब ऑब्वियसली इतने ट्रेमर्स आ रहे हैं उस पर्सन को, सीएनएस पे इफेक्ट हो रहा है, तो वो इमोशनली इनस्टेबल होगा, तो उसका जो आउटबर्ड्स है वो देखने को मिलेगा, तो इमोशनल इनस्टेबिलिटी होगा और इमोशनल आउटबर्ड्स दिखेगा। ये जो पॉइजनिंग है मोस्ट कॉमन कहाँ होती है, हेट इंडस्ट्री में होती है। ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। और ऑल्सो नोन एज मैड हैटर सिंड्रोम, हम इसको मैड हैटर सिंड्रोम भी बोल रहे हैं। हैटर वर्ड सेम कहाँ से आया है, क्योंकि ये हेट बनाने वाली जो कंपनी है उसमें मरकरी यूज़ होता है। नाउ ये हमने पढ़ा इरेथिज्म। अब देखते हैं पिंक डिसीज़। पिंक डिसीज़ के क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, पेनफुल पेरीफेरीज। पेनफुल पेरीफेरीज क्या होता है, जो भी डिस्टल एंड है हमारी बॉडी का, जैसे हमारे हैंड्स हो गए और फीट हो गए, उनमें पेन होता है, और हमारी स्किन ना पील होती जाती है, और स्किन में इचिंग सेंसेशन भी होता है, इसको हम प्लूराइटिस बोलेंगे, और पफ़ी पफ़ी दिखती है। पी से पिंक डिसीज़, पी से पिंक आ रहा है, उसके जो क्लिनिकल फीचर्स है वो भी सारे पी से आ रहा है, जैसे पेनफुल पेरीफेरीज, पीलिंग ऑफ स्किन, प्लूराइटिस और पफीनेस। इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम कैलोमल डिसीज़ भी बोलते हैं, एक्रोडाइनिया भी बोलते हैं, स्विफ्ट फीट डिसीज़ भी बोलते हैं, और सेल्टर्स डिसीज़ भी बोलते हैं। और ये मोस्ट कॉमन है चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन दिखती है। हम पी से याद रख सकते हैं सारे इसके फीचर्स। ट्रीटमेंट क्या है इसका भी, वही सबसे पहले हमको एक्सपोजर हटाना है, और लेकिन इसमें हम चीलेटिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे बाल और डीएमएसए। ये हमने पिंक डिसीज़ देखी। अब एक निमोनिक भी है जिसको हम याद रख सकते हैं सारे फीचर्स, जैसे वी ऑल नो मरकरी इज़ मेटल, सो यही इसका निमोनिक है। एच से होता है हेटर्स, जी से ग्लास ब्लोअर्स, आई से इन्फ्लेमेशन ऑफ गम, एंड एस से सलाइवेशन, एम से मिनामाटा डिसीज़, ई से वी ऑल नो इरेथिज्म, ट्रेमर हो रहे थे जिस कारण उसकी बॉडी कम्प्लीटली बेड रिडन हो गई थी, तो टी से ट्रेमर, ए से एक्रोडाइनिया इज पिंक डिसीज, एंड एल से लेंटिस वो जो वेपर्स डिपोजिशन हो रही थी उसके एंटीरियर लेंस कैप्सूल में, उसको ये लेंटिस बोल रहे हैं। ओके, ये हमने पढ़ा मरकरी के बारे में। डेट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच।